अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, क्या दे रखा है? मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में है, मतलब रॉड है वो, तो ये हो गया Mg2+ एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद सिल्वर 1+ एक्वस सॉल्यूशन एंड सिल्वर सॉलिड फॉर्म, ये दे रखा है। अच्छा, एक और चीज बता रखी है यहाँ पर कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका Mg2+ का वो 0.13 मोलार है, और ये जो Ag1+ है यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार है ना। ओके, और इंफॉर्मेशन ये आपको दे रखी है कि जो E0 Mg2+ से Mg है ये -2.37 वोल्ट है। E0 Ag1+ से Ag इज 0.8 वोल्ट, राइट। आपको बोल रखा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। पहला रूल ये है, आपको लिखना है बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन। पहले क्या करना है, बैलेंस्ड रेड नेट सेल रिएक्शन यहां पर लिखिए। दूसरा, कैलकुलेट कीजिए E0 ऑफ द सेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा करके, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। ये वाला लॉजिक लगाएंगे, समझ गए होंगे ये क्या करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में तो कैथोड माइनस एनोड, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में तो एनोड माइनस कैथोड। तीसरा, कैलकुलेट करना है रिएक्शन कोशेंट Q। Q क्या था? वो जो अगला वाला पार्ट था, लॉग ऑफ एनोड, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड वाला, वो जो चीज थी, है ना। एंड फिर कैलकुलेट Q एंड प्लेस इन नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये सवाल है, तो चलिए एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्या बोला है, बैलेंस नेट सेल रिएक्शन आपको लिखनी है। क्या ये नेट सेल रिएक्शन बैलेंस है? तो एक बार जरा देख लेते हैं हम। ये जो Mg है, Mg के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Mg2+ एंड पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। अच्छा, सिल्वर के साथ क्या हो रहा है, सिल्वर 1+ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर वो बन जाएगा सिल्वर। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और नीचे 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, एक बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि ये फर्दर बन जाएगा Mg गिव यू Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू 2Ag। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एंड यू विल फाइंड इट एज Mg प्लस 2Ag plus gives you Mg2+ प्लस 2Ag। बन गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, बैलेंस नेट सेल रिएक्शन आपने लिख दिया। अब यहां से कैलकुलेट कीजिए कि N की वैल्यू कितनी हो गई। N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो क्या आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये सेकंड स्टेप कहता है कैलकुलेट E0 ऑफ द सेल। तो E0 कैसे निकलेगा, E0 ऑफ द सेल, यहां पर इस इंफॉर्मेशन को देखिए, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये Mg2+ से Mg बना, तो अगर Mg2+ से ये Mg बना तो क्या है ये, क्या ये रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये जो है दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा देखिए, Ag+ से ये Ag बना, अगेन रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए ऐसा दिया होता, लेट से ऐसा दिया होता, E0 Mg से Mg2+ दिया होता, है ना, तो इसका मतलब जो भी यहां पर वैल्यू दी होती है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है। क्यों? क्योंकि Mg से Mg2+ हो रहा है, तो Mg0 से Mg2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सिमिलरली Ag से Ag+ होता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता। क्लियर? तो यहां पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, इन दोनों में से कौन कैथोड के जैसा काम करेगा, कौन एनोड के जैसा काम करेगा?
तो जिसके साथ ऑक्सीडेशन वो एनोड और जिसके साथ रिडक्शन वो कैथोड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, जरा नोट कीजिए, ये ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, क्या इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड के जैसा काम करेगा, और इसके साथ रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब सिल्वर कैथोड के जैसा एक्ट करेगा। तो क्या था ई नॉट ऑफ द सेल कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, करेक्ट। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो कैथोड क्योंकि सिल्वर है तो सिल्वर का दे रखा है 0.8 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना दे रखा है -2.37। देखो कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा ये हमको पता करना होगा, वो लोग नहीं देंगे, वो लोग बस आपको बोलेंगे कैलकुलेट द ईएमएफ, आपको एक वो दे देंगे, दो हाफ सेल दे देंगे और इंडिविजुअली ईएमएफ दे देंगे विद कंसंट्रेशन, अब बाकी आप ही को निकालना है। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज 3.17 वोल्ट, सो ई नॉट ऑफ द सेल यहां आ गया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, कैलकुलेट क्यू एंड प्लेस इन द नस्ट इक्वेशन, आपको क्यू निकालना है और उसको नस्ट इक्वेशन में प्लेस करना है। तो चलिए एक बार जरा इसके क्यू को भी निकाल लेते हैं। तो क्यू क्या होगा, व्हाट इज द क्यू, तो याद होगा कि ये देखो एक बार मैं ये वापस इक्वेशन कर देता हूं, ये देखो ये नस्ट इक्वेशन आपके सामने, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, इसको क्यू बोलते हैं, है ना, इसको क्यू बोलते हैं। आप चाहो तो इस क्यू को अलग से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो क्यू क्या हो जाएगा, एम, ये एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये देखो लॉग क्या है, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप यहां पर एक काम कीजिए, ये यहां पर हो जाएगा Q, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.13, है ना, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर Q जो है वो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का, ये ध्यान रखना, एनोड बाय कैथोड। तो एनोड कितना है 0.13, कैथोड कितना है 0.0001, 0.13 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4, है ना, यही होगा, है ना, दिस विल बिकम लाइक दिस, ओके। लेकिन यहां पर ये देख रहे हो आप, कैथोड में 10 टू द पावर -4 आया और इसके ऊपर पावर 2 की आएगी, क्यों ये 2 की आएगी, ये 2 की क्यों आएगी, देखिए ये यहां पर ये जो mg है ना, दिस इज एनोड, mg एनोड है, एंड ट्वाइस ऑफ ag ये कैथोड है। तो कैथोड का कोफिशिएंट देखिए ये 2 है ना, देख रहा है, ये जो कैथोड का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर ये 2 है, इसलिए पावर यहाँ पे 2 आएगी, mg के आगे क्या है 1 है, इसलिए पावर 1। बस अब आप इसको नस्ट इक्वेशन में डालेंगे, इसको नस्ट इक्वेशन में डालेंगे। चाहिए तो एक स्टेप जरा और लिख लीजिए इसमें, 0.13 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -8। अब आप नस्ट इक्वेशन में डालिए, तो नस्ट इक्वेशन क्या था, E इक्वल टू ई नॉट, मतलब E ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ 0.13 बाय 10 टू द पावर -8 ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा ये आगे, सो ई नॉट ऑफ द, मतलब ई ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी 3.17 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये log 0.13, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log 0.13 माइनस log 10 टू द पावर -8, करेक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 3.17 माइनस, अब ये 0.059 को अप्रोक्सीमेटली आप 0.60 बोल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 0.03 log 0.13 माइनस माइनस का +8 log 10, क्यों, क्योंकि log m टू द पावर n क्या होता है n log m, करेक्ट। अब आप यहाँ पर log की वैल्यू निकालेंगे लॉग टेबल से, ये लॉग की इसकी वैल्यू, लॉग की इसकी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड दैट द आंसर विल बी ई ऑफ द सेल विल बी 2.96 वोल्ट, 2.96 वोल्ट। तो लॉग टेबल का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पहले बैलेंस नेट सेल रिएक्शन लिखिए। तो बैलेंस कैसे करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दीजिए और फिर रिएक्शन कर दीजिए, रिएक्शन बना दीजिए। तो ये जो चीज निकल के आई है, दिस इज योर बैलेंस्ड, दिस इज योर बैलेंस्ड सेल रिएक्शन, जिसमें आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहां से पता चला n इक्वल टू 2। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल। तो ई नॉट क्या होगा, क्वेश्चन अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया होगा तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे,
तो कैथोड है 0.8 माइनस एनोड है -2.37, तो सॉल्व करने के बाद आया 3.17। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर देखो जो मेन रिएक्शन है उसमें देखो ना Mg प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ Ag प्लस है तो हम यहाँ पर क्या ट्वाइस ऑफ 0.8 लिखेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ट्वाइस नहीं लिखोगे, ट्वाइस नहीं लिखोगे, क्योंकि पोटेंशियल एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ये जो ईएमएफ होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहां पर आपको डायरेक्टली लिख देना है 0.8 माइनस 2 माइनस ऑफ 2.37, तो 3.17 आया। उसके बाद आपको रिएक्शन क्वेश्चन पता करना है, तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा? एनोड का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोड का। तो कौन एनोड के जैसा काम करेगा? ऑब्वियसली जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड के जैसा काम करेगा, और जिसमें रिडक्शन हुआ है वो कैथोड के जैसा काम करेगा। तो Mg में ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो मेन रिएक्शन देखो, Mg में ऑक्सीडेशन हुआ है तो एनोड के जैसा काम करेगा, एंड सिल्वर में रिडक्शन हुआ है तो कैथोड के जैसा काम करेगा। तो एनोड बाय कैथोड, तो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब Mg का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? देखो लिखा हुआ है 0.13, तो 0.13 लिख दिया। कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.001 है ना, और ऊपर से इसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। क्यों स्क्वायर लग जाएगा? क्योंकि देखो मेन रिएक्शन देखो ट्वाइस ऑफ Ag है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ट्वाइस का इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो उससे आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकला, बस उसी को नस्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। ये देखिए जो मैंने ब्लैक में लिखा है, दिस इज द नस्ट इक्वेशन, इसमें डाल दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, एंड बाय दिस यू विल फाइंड द नेट ईएमएफ ऑफ द सेल। इससे आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। ओके, एक काम और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। अच्छा, रिएक्शन दे रखा है क्रोमियम 3+, आयरन 2+, आयरन। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है क्रोमियम का वो 0.1 मोलार दे रखा है, आयरन का 0.1 मोलार दे रखा है। ठीक है, और साथ साथ में दे रखा है E0, क्रोमियम टू क्रोमियम 3+ इज 0.74 वोल्ट, आयरन 2+ टू आयरन इट इज -0.44 वोल्ट। करेक्ट, पता करो। तो रूल याद है ना, रूल, तो रूल क्या बोलता है? सबसे पहले आपको बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन लिखनी होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर क्या है रूल, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन। चलो बैलेंस नेट सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो बैलेंस नेट सेल रिएक्शन में क्या होगा? पहला क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम के साथ क्या हो रहा है कि क्रोमियम आपको दे रहा है क्रोमियम 3+, तो पक्का इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। आयरन को देखिए, आयरन 2+ था, पक्का इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसीलिए तो ये आयरन बना। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, नीचे 2, तो एक काम करते हैं बैलेंस के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सो दिस विल बिकम एज ट्वाइस ऑफ क्रोमियम गिव यू ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ आयरन 2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव यू थ्राइस ऑफ आयरन माइनस, सॉरी नॉट माइनस, कहां से आ गया ये, रुकिए 1 सेकेंड है, गलती से लगा हुआ। हाँ, उसके बाद जो कट हो सकता है उसको कट करेंगे। देखिए इससे ये कट हो गया। सो आपके पास जो मेन रिएक्शन बन करके आएगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ क्रोमियम प्लस थ्राइस ऑफ आयरन 2+ गिव्स यू ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3+ प्लस थ्राइस ऑफ आयरन। करेक्ट, दिस इज योर मेन इक्वेशन, मतलब मेन सेल इक्वेशन है ये है मेन सेल इक्वेशन। करेक्ट, ओके जी। अब अगर ये मेन सेल इक्वेशन है तो अब दूसरा अगला हमको क्या करना था? E0 निकालना था ना, E0। तो E0 हाँ, तो क्या करेंगे? ये E0 निकालने के लिए, किसी सेल का E0 निकालने के लिए क्या करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, एनोड और कैथोड के जैसा कौन ऐड करेगा? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है ना, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये एनोड के जैसा एक्ट करेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दूसरा वाला कैथोड के जैसा एक्ट करेगा क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो E0 ऑफ द सेल क्या होगा? अब हमको क्या दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसमें ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? 0.74 क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन है? तो देखो क्रोमियम का क्रोमियम 3+ हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आयरन 2+ से आयरन हुआ मतलब रिड्यूस हुआ, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है।
अब देखो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है आपको और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ये सेकंड वाला रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि ऊपर वाला क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो व्हाट यू वांट टू डू, क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करना है या रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में? चॉइस आपकी है। एक काम करते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, -0.74 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन 0.74 है तो रिडक्शन -0.74 हो गया। अब जरा देखो, क्या ये दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में आ गए, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हमको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो माइनस कर दो भाई, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, कैथोड, कैथोड के जैसा कौन काम कर रहा है, आयरन। तो आयरन का वैल्यू कितना है, -0.44 से माइनस करेंगे -0.74। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगा, 0.30 वोल्ट। 0.30 वोल्ट, ये इनॉट ऑफ द सेल आया। अच्छा, हो सकता है आपके मन में आया होगा कि नहीं सर मुझे तो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सॉरी कैथोड नहीं, तब एनोड होएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में देखोगे तो एनोड माइनस कैथोड होता है फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो चलो एक काम करते हैं, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में चेंज करते हैं। तो देखिए ऊपर वाला तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में 0.74 है, इस नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो कि एनोड में से कैथोड को माइनस करो। एनोड मतलब ये हो गया 0.74 माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का कितना है 0.44, तो 0.44। तो क्या यहां से अगेन आपको वैल्यू 0.30 मिल रही है, क्या अगेन वैल्यू 0.30 मिल रही है, करेक्ट। तो कुछ भी कर सकते हो, तो ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब इसके बाद रिएक्शन कोशेंट। अच्छा, रिएक्शन कोशेंट से बेटर है मैं डायरेक्टली नेक्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं कि ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। अच्छा, कौन एनोड के जैसा एक्ट कर रहा था, क्रोमियम। तो ये जो क्रोमियम है ये एनोड है ना, क्रोमियम एनोड है, एंड आयरन क्या है यहां पर, कैथोड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड लेना है, तो एनोड मतलब क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम, 0.1, और 0.1 के ऊपर पावर आएगी 2, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आगे क्या कोफिशिएंट क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय कैथोड। कैथोड का कितना है, तो कैथोड आयरन है, इसका भी 0.1 है, तो इसके ऊपर पावर आएगी 3, इसके ऊपर पावर आएगी 3। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने इसी को ही एनोड क्यों लिया, आप सर इस वाले क्रोमियम को भी तो एनोड ले सकते थे, आपने सर यहाँ पर ये इसको ही कैथोड क्यों लिया, इस आयरन को, आप इस आयरन को भी कैथोड लिख सकते थे। देखो यहाँ पर ये जो Q होता है ना, Q इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड, जो आप लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस का होता है। ये जो क्रोमियम है, ये जो आयरन है, ये तो मेटल के फॉर्म में है, इनका थोड़ी आप लिखोगे, ये तो मेटल के फॉर्म में है, इनका थोड़ी लिखोगे। ठीक है, तो लिखना किसका होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में होते हैं उनका लिखना होता है। तो इसीलिए मैंने ये कैथोड और ये एनोड लिखा। बस अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये जो है ये क्या बनेगा, ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, ये है 0.30 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाय 6। 6 कैसे आया, ये देख रहे हो 6 कैसे आया, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, देखो इसलिए 6 आया। तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये बन जाएगा लॉग 1/0.1, है ना। 1/0.1 कितना होता है, 10 होता है कि नहीं। 1 डिवाइड बाई 0.1 कितना होता है, क्योंकि देखो ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/0.1 कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो log 10। तो ई ऑफ द सेल निकल के आएगा 0.30 माइनस, इसको 60 पकड़ लो, 0.01, log 10 कितना होता है, 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, 0.30 में से माइनस किया 0.01, तो ये आ जाएगा 0.29, तो ई ऑफ द सेल आ जाएगा 0.29 वोल्ट। तो मतलब ये जो सेल है ये 0.29 वोल्ट आपको देगा। कम से कम ईएमएफ पॉजिटिव है तो रिएक्शन तो हो रही है ना, क्योंकि अगर ईएमएफ पॉजिटिव नहीं होगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है कि Zn
Zn2 प्लस, अच्छा कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार। आयरन 2 प्लस से आयरन, ये कितना है 0.01 मोलार, है ना। तो आपको बोल रखा है कि द EMF ऑफ above cell is 0.2905 volt, full stop. Equilibrium constant for the cell is equilibrium constant for the cell, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल इज, ये आपसे पूछा है। अच्छा देखो इस बार आपको ईएमएफ दे रखा है, आपको बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आता है जब Q की वैल्यू Kc के बराबर हो जाती है, जब Q इज इक्वल टू Kc, है ना। Q इक्वल टू Kc कब होता है? ये किस्सा एट इक्विलिब्रियम पे होता है, एट इक्विलिब्रियम पे ये किस्सा होता है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रूल क्या था बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए, तो बैलेंस रिएक्शन कैसे होगा ये देखिए, ये जो जिंक है, जिंक अब बनाएगा जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आयरन के साथ क्या है, आयरन 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना आयरन। ओ लकीली ये तो बैलेंस्ड ही है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब Zn प्लस Fe2 प्लस गिव यू Zn2 प्लस प्लस Fe, है ना। अच्छा यहाँ से हमको n की वैल्यू 2 निकल के मिल जाएगी, राइट। ओके तो ये तो n की वैल्यू भी निकाल दी, बैलेंस रिएक्शन भी लिख दी, है ना। ओके उसके बाद अब नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो इक्विलिब्रियम के दौरान Q इक्वल टू Kc हो जाता है, एंड दूसरा इक्विलिब्रियम के दौरान ये जो E ऑफ द सेल होता है ये भी जीरो निकल के आता है। ये देखो ये कहीं ऊपर पड़ा भी था, इस चीज को दिखाता हूं मैं, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये वाला इक्विलिब्रियम के दौरान जो ईएमएफ होता है वो जीरो निकल के आता है, इक्विलिब्रियम के दौरान जो ईएमएफ होता है वो जीरो निकल के आता है बस। तो यहां पर देखिए E इक्वल टू जीरो हो गया। अब जो नस्ट इक्वेशन है हमारे पास कि E इक्वल टू ई नॉट ई सेल इक्वल टू, अच्छा ये ई सेल है याद रखना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, ये है लॉग क्यू। तो ये तो नस्ट इक्वेशन है, राइट। इसी चीज को हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, ठीक है, लॉग के सी। अच्छा ई नॉट मतलब ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ई नॉट कितना हो जाएगा 0.2905 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और ये क्या हो जाएगा लॉग के सी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0. इसको ना 0.3 कर दीजिए, 0.059 मतलब क्या, ऑलमोस्ट 0.060 हो गया ना, तो 0.03 log kc इज इक्वल टू 0.2905, तो log kc इक्वल टू 0.2905 डिवाइडेड बाय 0.03, है ना। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा इसके बाद जो अगला स्टेप बनेगा जरा नोट करना, अगला स्टेप कैसे बनेगा, यह है log kc इक्वल टू 0. दिस इज 0.2905 डिवाइडेड बाय 0.03, 60 2 3 6 ना, हाँ सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर देते हैं, कट कर देते हैं, कट करने के बाद ये जो चीज है ये बन के आती है लगभग 9.84, लगभग 9.84, मतलब कि log kc इज इक्वल टू 9.84, है ना। अच्छा अगला चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इधर पे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आप क्या करेंगे 10 के ऊपर चढ़ा देंगे इसको, log kc इक्वल टू 10 टू द पावर 9.84, log एंड ये 10 आपस में ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, और ये रिजल्ट देगा kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9.84, 10 टू द पावर 9.84, तो ये आ जाएगा
केसी, यहां से आ जाएगा केसी। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैथमेटिक्स वालों को तो ये पता होगा, लॉग जिसका बेस 10 x है, इसको अगर आप 10 के ऊपर चढ़ा दो तो इसका रिजल्ट x निकल के आता है। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली लॉग जिसका बेस e है, इसको आप e के ऊपर चढ़ा दो तो इसका रिजल्ट भी x निकल के आता है। तो जितना बेस है, जितना लॉग का बेस है, उसी को उतने की पावर के ऊपर चढ़ा, मतलब उसी नंबर के ऊपर चढ़ा दो, उसकी पावर बना दो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा है, लॉग बेस 10x है और आपने e के ऊपर चढ़ा दिया, तब ये x नहीं बनेगा, तब ये x नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सो दीज वर द सम क्वेश्चन जो कि नस्ट इक्वेशन के ऊपर थे। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक आखिरी बार बता देता हूं, जब इक्विलिब्रियम आता है तो Q का वैल्यू Kc के बराबर हो जाता है और जो सेल का ईएमएफ है वो जीरो हो जाता है, मतलब सेल एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, मतलब ईएमएफ जनरेट करना बंद कर देता है। इसीलिए E ऑफ द सेल हो गया जीरो। E नॉट आपको दिया ही हुआ है 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Q का बन जाएगा Kc। बस इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट योर आंसर।